देखो ये इंडिया है और यहाँ हर सिटी, हर गली मोहल्ले में तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। तुम किस गली से आते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उस गली से कैसे चलते हो या कैसे गुजरते हो ये तुम्हारा लेवल जरूर डिफाइन करता है, क्योंकि तुम्हारा चलने का तरीका तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी आइडेंटिटी का पहला इंप्रेशन होता है और लोगों की नजरों में दूसरा इंप्रेशन बनाने का मौका नहीं मिलता। तो इसे फिक्स करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा। इस वीडियो से पहले मैंने खुद अपनी वॉक को काफी इंप्रूव किया है, अपने आसपास के लोगों की वॉक को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं और इसमें से कुछ तो काफी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं भी पहले करता था लेकिन अब नहीं। मैंने इस टॉपिक पे काफी रिसर्च की और पब्लिक प्लेस में लोगों की वॉक को ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि 90% लोग इतना गलत तरीके से चलते हैं कि पूछो ही मत। सिर्फ 1 से 2 लोगों की वॉक में वो एनर्जी, वो लीडरशिप थी जो उन्हें बाकियों से अलग कर रही थी और बार बार देखने पर मजबूर कर रही थी। और चांसेस हैं कि तुम भी वो मिस्टेक्स करते हो जिससे तुम कभी दूसरों से अलग नहीं दिखते। तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो काफी वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो का ओवरव्यू समझ लो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो इस वीडियो में तुम जानोगे कि लोग किस किस तरीके से चलते हैं और चलते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलने का सही तरीका क्या है और सबसे लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक लीडर कैसे वॉक करता है। सो लेट्स बिगिन। देखो हर इंसान का चलने का तरीका अलग होता है। किसी की वॉक में कॉन्फिडेंस होता है तो किसी की वॉक एटीट्यूड से भरी होती है। किसी को देखकर लगता है जैसे जिंदगी के सारे बोझ उसी पर हैं, तो किसी को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमेशा जल्दी में रहता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं उसी तरह वॉक के भी टाइप्स होते हैं। तुम्हें 2 फेमस वॉक के नाम जरूर सुने होंगे। पहला है रैंप वॉक और दूसरा है कैट वॉक। इन दोनों को फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि लोग चलते वक्त क्या क्या मिस्टेक करते हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, खासकर लास्ट की 2 मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, डक वॉक। देखो जब मैं अपने आसपास लोगों की वॉक को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक देखी। बहुत सारे लोग चलते वक्त अपने दोनों पैर बाहर की तरफ खोल के चलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बतख चलती है। अब तुम सोचोगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि जब तुम ऐसे चलते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तुम ओवरऑल फनी लगते हो और तुम्हारी वॉक कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि अजीब और अनकंफर्टेबल लगने लगती है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक लड़का था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, उसकी आवाज में दम था, उसकी बातें भी इंटेलिजेंट थी, लेकिन जब वो चलता था ना तो लोग उसकी बातों से ज्यादा उसकी चाल पर ध्यान देने लगते थे। क्यों? क्योंकि उसके दोनों पैर बाहर की तरफ खुले रहते थे और उसकी वॉक उसकी पर्सनैलिटी की सीरियसनेस को खत्म कर देती थी। मतलब उसकी सोच स्ट्रांग थी लेकिन उसकी वॉक उसके कैरेक्टर को वीक दिखा रही थी। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन सिंपल है। जब भी चलो अपने दोनों पैर सीधे आगे की तरफ रखो। ऐसे समझो जैसे जमीन पर 2 सीधी लाइंस बनी है और तुम्हें उन्हीं लाइंस पर चलना है। पैर ज्यादा बाहर नहीं खुलने चाहिए और ज्यादा अंदर भी नहीं जाने चाहिए। उन्हें पैरेलल रखना है ताकि तुम्हारी वॉक नेचुरल, बैलेंस्ड एंड कॉन्फिडेंट लगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगली मिस्टेक तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग आर्म स्विंग। देखो हमें पता है चलते वक्त लेग्स के साथ हैंड्स मूवमेंट भी होता है, ये नेचुरल है। लेकिन जब मैं लोगों की वॉक को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अपने हाथों को आगे पीछे मूव कर रहे थे। नॉर्मली हैंड्स थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे तक मूव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ इतना ज्यादा आगे पीछे मूव कर रहे थे जैसे अभी हवा में उड़ने जा रहे हो। भले ही ये बात फनी लग रही हो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ जरूरत से ज्यादा मूव करते हैं तो तुम्हारी पूरी वॉक ओवर एक्टिंग जैसी लगने लगती है। लोग तुम्हें जोकर समझने लगते हैं। इससे तुम्हारी वैल्यू लोगों की नजरों में डाउन होती है और तुम्हारी एनर्जी गलत जगह वेस्ट होती है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है, कुछ लोग अपने हाथों को इतना जोर से स्विंग करते हैं कि सामने वाला उनके चेहरे से ज्यादा उनके हाथों पर ध्यान देने लगता है। देखो कुछ लोगों की आदत होती है और वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। तुम एक हाथ पॉकेट में डालकर वॉक कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव लुक देता है। और हाथों को चेस्ट के ज्यादा आगे ना जाने दो, हाथ को नेचुरल तरीके से स्विंग होने दो। और अब जो अगली मिस्टेक है वो छोटी लगती है लेकिन बहुत लोग वही करते हैं, तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग पोस्चर। ओके, अब जो तीसरी बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने नोटिस की वो ये है कि बहुत सारे लोग चलते वक्त ऐसे चलते हैं जैसे वो बीमार हों, जैसे उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। उनका पोस्चर इतना खराब होता है कि वो झुके हुए चलते हैं, कंधे आगे गिरे रहते हैं। ये स्टाइल कभी भी किसी को कॉन्फिडेंट नहीं दिखाती। जब तुम झुक कर चलते हो ना तो तुम अनजान में लोगों को ये सिग्नल दे रहे होते हो तुम थके हुए हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साथ भी पोस्चर को लेकर गंदा सीन हुआ है। मुझे याद है पहले जब मैं किसी को रॉन्ग पोस्चर में देखता था मैं सोचता था इसको सही से चलना भी नहीं आता। पर एक बार मेरे दोस्त ने एक रैंडम वीडियो बनाई जिसमें मैं भी था। मैंने उसमें खुद को देखा, मेरी साइड प्रोफाइल उसमें दिख रही थी। मैंने देखा कि मेरा भी पोस्चर हल्का झुका हुआ है। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं दूसरों को देखकर सोचता था कि इनको चलना भी नहीं आता और मैं भी वही गलती कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने पोस्चर को काफी इंप्रूव किया। अभी तुम भी सोच रहे होगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। देखो जब भी चलो सीधे खड़े होकर चलो, अपनी कमर को मत झुकाओ और शोल्डर्स को ओपन रखो, आगे की तरफ न गिराओ। इन चीजों पे ध्यान दो। लेकिन हो सकता है तुम थोड़ी थोड़ी देर पे भूल जाओ
पर कोई बात नहीं, जब याद आए तब सही पोस्चर को मेंटेन करो। इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा और तुम्हारी वॉक सीधी, स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लगेगी। देखो, गलत चाल सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बिगाड़ती, वो तुम्हारी इमेज भी बिगाड़ देती है। और अब जो अगली मिस्टेक है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। मिस्टेक नंबर 4, वॉकिंग स्पीड। आप किस तरह से स्टेप लेते हो और कितनी स्पीड से चलते हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत से लोग इतना स्लो चलते हैं कि लगता है इनकी जिंदगी रिवर्स में चल रही है। किसी की कोई परवाह ही नहीं है, जैसे जिंदगी को उससे कोई मतलब ही नहीं है और हर चीज उसके लिए बोझ बन गई हो। वहीं कुछ लोग ऐसे भागते हैं जैसे एग्जाम में लेट हो रहे हैं, जैसे जिंदगी में हर काम लेट हो रहा हो। तुमने भी ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर देखा होगा। देखो, तुम्हारी चलने की स्पीड ही ये डिसाइड करती है कि सामने वाला तुम्हारी इमेज कैसी बनाएगा। इसलिए तुम्हें ये दोनों स्टाइल अवॉइड करने हैं, ना बहुत तेज चलना है और ना बहुत स्लो। तुम्हें मीडियम स्पीड में चलना है। ऐसे स्टेप्स लेने हैं जैसे हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम सेटिस्फाइड होकर चल रहे हो। और अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो अगले मिस्टेक को मिस न करना। मिस्टेक नंबर 5, वॉक बिहाइंड द ग्रुप। तुमने एक कहावत सुनी होगी, जो नजर में रहता है वही दिमाग में रहता है, और ये बात सच है। देखो, जब भी तुम्हारे सामने कोई ग्रुप आ रहा होता है तो तुम्हारी नजर सबसे पहले किस पे पड़ती है? ऑब्वियसली जो सेंटर में होता है। इसको तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा। डांस कॉम्पिटिशन या टीवी शोज में जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, क्योंकि ह्यूमन आईज सबसे पहले सेंटर में चीजों को नोटिस करती है। इसलिए जब भी ग्रुप वॉक करो तो कोशिश करो कि सेंटर में वॉक करो, फिर चाहे वो फ्रेंड्स के साथ में हो। और फ्रेंड्स ग्रुप के सेंटर में चलने से एक और फायदा है। देखो, हर ग्रुप का एक लीडर होता है। वैसे अपनी जगह तो हर कोई लीडर होता है, लेकिन दूसरों की नजरों में एक ही लीडर होता है। लोग उसे मैच्योर समझते हैं जो सेंटर में चलता है, और उसे ही लोगों की ज्यादा अटेंशन मिलती है। तो हमेशा सेंटर में चलो, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, बीच में, जहां तुम विजिबल हो, जहां तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। और अगर तुमने थॉमस शेल्बी को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा वो कभी भी ग्रुप के कोने में नहीं चलता, हमेशा ग्रुप के बीच में चलता है, क्योंकि लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जब तुम सेंटर में चलते हो। लोग उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं और बिना कुछ बोले भी उसका ऑरा सब पर भारी पड़ता है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक और कॉमन मिस्टेक जो तुम्हें चलते वक्त बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलो अब बात करते हैं कि चलने का सही तरीका क्या है। तो देखो, चलने का तरीका सिंपल है। शोल्डर्स ओपन रखो, कमर को स्ट्रेट रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। और ऑनेस्टली 90% यूट्यूबर यही बोलते हैं, और सही भी है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सीधा चलते हो तो वो बेसिक है, हर कोई करता है। इस तरीके से चलने से तुम कभी स्टैंड आउट नहीं करते। अगर तुम्हें लोगों में अलग दिखना है तो तुम्हें लीडर मेंटालिटी को अप्लाई करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए एक लीडर या मॉडल कैसे वॉक करता है। देखो, अगर तुम्हें लीडर की तरफ वॉक करना है तो तुम्हें दो चीज को समझना होगा। पहली चीज, अगर तुमने किसी मॉडल या लीडर की वॉक को नोटिस किया होगा तो जब भी वे वॉक करते हैं तो उनका शोल्डर स्लाइटली स्विंग करता है, कुछ इस तरीके से, ना ज्यादा ना कम। और दूसरी चीज जो मैंने एक लीडर या मॉडल में नोटिस की है कि जब भी वो चलते हैं तो पहला कदम वो हील से रखते हैं, फिर फुट रखते हैं। इससे उनकी वॉक ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगती है। बस ये दो चीजें, और तुम्हारी वॉक अदर लोगों की वॉक से 10 टाइम्स मोर पावरफुल और अट्रैक्टिव लगने लगेगी। बस यही था चलने का सिंपल और पावरफुल सीक्रेट। लेकिन बात सिर्फ चलने की नहीं है। तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो और कैसे लोगों से बात करते हो, इन चीजों से भी पर्सनैलिटी का पता लगता है। इसके लिए तुम्हें चाहिए फुल बॉडी लैंग्वेज गाइड। तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो, वहीं बात करते हैं।